ठीक है। एनीवे हम लोग थोड़ा सा जो फिजिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट है, जैसे 1-2 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है, और तुम नहीं आ पाई वो क्लास में और तुम भी नहीं आ पाया, तो तुम लोग को हम लोग डाल देंगे यूट्यूब में, वहाँ तुम लोग देख लेना, अभी अपलोड हो रहा है वो, ठीक है। हम कल क्या पढ़ाए थे, कल का क्लास में पढ़ाए थे एपी पढ़ाए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाए थे, ठीक है, और एक साइन स्कीम पढ़ाए थे, तो वो तुम दोनों देख लेना, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ खोलेंगे ऐसे, ठीक है, थोड़ा हटा दो, सब देख लेगा कैमरा में ये बच्चा सब। तो ये चैनल है भाई साहब, इसको क्या करना है, ऐसे करके लो फॉलो करो, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो, एक हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट के बारे में, क्या पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट के बारे में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बताए थे कि √4 का वैल्यू हमेशा क्या लिखना है, +2 लिखना है। यदि -√4 है, यहाँ होगा -2, इसका आंसर कभी भी -2 नहीं होगा, ठीक है, इसका भी आंसर +2 नहीं होगा। ये तो क्लियर बात। उसके बाद हम बताए थे कि √, यदि x² हो, इसको डिफाइन करना है, तो ये कोई बच्चा इसको x लिखेगा, कोई बच्चा इसको +-x लिखता है, तो ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। इसका डिफाइन कैसे होगा, ये √x² होगा mod of x, ठीक है, mod of x, ये अभी तक बता चुके हैं। फिर दूसरा आप क्लास में बताए थे साइन स्कीम के बारे में, क्या बताए थे, साइन स्कीम। तो ये साइन स्कीम तुम लोग देख लेना, हम डाल देंगे। साइन स्कीम कैसे, मतलब साइन स्कीम मतलब ये कोई पोलोमियल है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 4x + 5 कुछ 0, ये दिया हुआ है, तो ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, सॉरी कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा और कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, ये कौन बताता है, साइन स्कीम बताता है। और साइन स्कीम जानना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, क्योंकि साइन स्कीम से ही तुमको पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो तुम सॉल्व करोगे, तो जब यहाँ तुम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे एक सवाल आता है इक्विलिब्रियम निकालने का, इक्विलिब्रियम का एक सवाल आता है, तो इक्विलिब्रियम तुम्हारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो यहाँ पे भी ना इस साइन स्कीम का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, साइन स्कीम के हेल्प से भी हम लोग निकालते हैं उस चीज़ों को, तो ठीक है। और आगे हम लोग देखा जाए, ये पढ़ा दिए थे, ये एक बार तुम लोग यूट्यूब में इसको देख लेना, ठीक है। और दूसरा हम कल पढ़ा दिए, स्टार्ट किए थे सीरीज एंड सीक्वेंस, ये स्टार्ट किए थे हम लोग। सीरीज एंड सीक्वेंस बहुत बेसिक है, जो तुम लोग 10th में पढ़ा था वो पढ़ाए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ये पढ़ाए थे। इसमें 2 फार्मूला लिखे थे, Tn का फार्मूला निकाले थे, A + n-1 × d, इसका फार्मूला निकाले थे, और इसे कुछ सवाल दिए थे। तो आज हम लोग निकालेंगे इसमें सम ऑफ टर्म का फार्मूला, सम ऑफ टर्म का ये फार्मूला आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP पढ़ा है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP, प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कुछ बताएगा, एक भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं तो 11th तुम लोग तो AP पढ़ लिया है ना, प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, फिर छोड़ो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हमारा AP जो है ना, AP जो है एक सीरीज है, वो सीरीज देखने में कैसा लगता है, तो पहला यदि टर्म A बोलते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसमें A में D जोड़ देते थे, D क्या है, डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करने में क्या आएगा, D आएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक और D जोड़ देंगे तो 2D हो जाएगा, उसमें फिर एक और D जोड़ देंगे तो 3D हो जाएगा, एक और D जोड़ देंगे तो हो जाएगा A + 4D। ऐसा सीरीज जहाँ दिखे वो तुम्हारा क्या कहलाता है, AB कहलाता है, ठीक है। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, ठीक। तो हमको निकालना है सम ऑफ टर्म निकालना है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब सॉल्व क्या करना है, A + D, A + 2D, ऐसा था, A + n तक चलेगा, ये n तक, ये कहानी n तक चलेगा। अरे ऐसे करेंगे ना, ये क्या है, Sn हो गया तुम्हारा, A + D + A + 2D + A + 3D, ऐसा लिख दो, डॉट 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 डॉट, यहाँ L है, तो यदि L से पीछे वाला टर्म जाएगा तो क्या होगा, L - D होगा, इसके पीछे वाला जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे L - 2D, कोई दिक्कत, ये आगे जा रहे हैं तो +D सब में जोड़ते जा रहे हैं, यहाँ D जोड़े हैं, यहाँ एक्स्ट्रा और D जोड़े, इसमें फिर D जोड़े,
पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, डी माइनस करते जाएंगे, ठीक है। फिर लिख दो एस एन को, इसी चीज़ को उल्टा करके लिख दो, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d डॉट 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 लास्ट टर्म क्या हमारा ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी, सॉरी ए प्लस डी प्लस ए, ये है ना, ये है कि नहीं है। अब सबको जोड़ दो, क्या करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दो जोड़ेंगे क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस एल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ए प्लस एल। इसको जोड़ेंगे, देखो क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, बचा क्या ए प्लस एल। दो इसको दोनों जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, फिर यहाँ पे क्या बच गया ए प्लस एल, ये भी हो गया ए प्लस एल। ऐसे ही सिमिलरली चलेगा, इधर देखो लास्ट टर्म क्या है, ए प्लस एल, क्या ए प्लस एल, ए प्लस एल, ठीक। ये देखो ये ठीक है। उसी प्रकार ये वाला टर्म जो है लास्ट डी डी कट जाएगा तो क्या होगा ए प्लस एल, तो क्या आएगा ए प्लस एल आ गया। मतलब कितना बार ए प्लस आएगा, एन बार आएगा, टोटल कितना बार आएगा, ये एन टाइम्स आएगा। तो समेशन किसे कर रहे हैं, एन टाइम्स कर रहे हैं, एस एन कर रहे हैं, एन टाइम्स, समझा। सिंपल जोड़े हैं ए प्लस एल, यहाँ जोड़ेंगे ए प्लस एल, इसको जोड़ेंगे ए प्लस एल, ये भी जोड़ेंगे ए प्लस एल, 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 ए प्लस एल प्लस कितना बार, एन बार, कितना बार, एन बार। एन कितना हो, एन में कुछ भी हो सकता है, एन का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, बस समझा पाए हो, समझा। अब देखो यहाँ तो हो गया, और ये कितना हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 2SN हो गया, हो गया। तो ये कितना बार है बताओ, ए प्लस एल कितना बार है, बोलो ना कितना बार है बाबू, इसको पूछिए कितना बार है, एन बार। समझ में आ रहा है एन बार क्यों है, क्योंकि एन बार गुना किए, ये डॉट 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 का मतलब होता है कि एन बार गया है, एन बार, जैसे एक बार 2 बार 3 बार और सही एन बार, ठीक है। तो एन जैसे मानो इसे देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 ये कितना बार है, 3 बार है, तो इसको लिखते हैं 3 इंटू एन, ऐसा लिख सकते हैं। दो ये कितना बार है, ये 3 बार, 3 टाइम्स है, तो इसको कैसे लिखे हैं, 3 इंटू 1। यदि अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये n बार हो जाए तो कैसे लिखेंगे, n इंटू 1, ठीक है। जैसे 3 बार होता 3 इंटू 1 किए, और से n बार होगा तो क्या होगा, n इंटू 1। तो अब n इंटू 1 है, तो ये भी n बार है, उसको ऐसा लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं। चलो तो अब यहाँ पे क्या 2SN। अब ये L का वैल्यू हमको पता है, ये भी फॉर्मूला हो गया, ये क्या SN का फॉर्मूला हो गया, n/2 a प्लस एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ SN, n/2 a प्लस एल होगा ये फॉर्मूला। चलो आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल गया हमारा, SN का सम ऑफ टर्म, SN क्या है, सम ऑफ टर्म, क्या है n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला हो गया। जो L का वैल्यू हम लोग जानते हैं, L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पिछला क्लास में बताए थे। तो SN इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, n/2 a प्लस एल को क्या रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो तुम क्लास 10th में पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला, SN इक्वल टू n/2 a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दो फॉर्मूला हो गया तुम्हारा सम ऑफ AP का, सम ऑफ टर्म का कितना है, 2 फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत भाई साहब? अच्छा एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया, याद कर लेना ये दोनों फॉर्मूला। बायो वाला भी याद नहीं कर रहे हो तो कम से कम ध्यान में रखना, जब ऐसा सवाल आएगा ना पीछे उल्टा करके देख लेना कि ये सवाल था, फिर बनाना, ठीक है। चलो यदि इसको रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे SN इक्वल टू हो गया, यहाँ से इसको गुना करते हैं तो 2AN हो गया बाय 2 प्लस इसको यहाँ से गुना करते हैं तो क्या हो गया, n स्क्वायर डी बाय 2, और इसको यहाँ गुना करेंगे तो हो गया माइनस n d बाय 2, ये हो गया।
कुछ नहीं किए, इसको इससे गुना किए हैं, फिर इसको इससे गुना किए हैं, फिर इसको इससे गुना किए हैं। ठीक, तो ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है? यहाँ देखो ना, पावर कितना है, 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कितना पावर होता है? 2 होता है। कोई दिक्कत? इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। इन दोनों में क्या करो, कॉमन निकाल लो। इन दोनों में, किन दोनों में कॉमन निकालेंगे? ठीक है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हो तुम, ऐसे कर सकते हो। देखो ये क्या हो गया, एन स्क्वायर डी बाई 2 प्लस यहाँ जो क्या हो जाएगा, यहाँ इन दोनों में एन कॉमन निकालोगे, एन कॉमन निकाल लिए, हो गया 2a बाई 2, 2 कट गया तो हो गया a, और यहाँ से कॉमन निकाल लिए, एन कॉमन निकाल चुके हैं तो क्या होगा, d बाई 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कांस्टेंट कितना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है ना? इक्वेशन ऐसा होता है ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। 10 क्लास में पढ़े थे हम, पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से तुम लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा तुम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हो, जहाँ पे c क्या था, कांस्टेंट था, और x के पीछे वाला एक कोफिशिएंट था, एक एक्स स्क्वायर के पीछे वाला कोफिशिएंट है। उसी प्रकार यहाँ x की जगह पे क्या है, n है, तो ये हो गया, देखो ये n का कोफिशिएंट हो गया n स्क्वायर का, और ये हो गया n का कोफिशिएंट। इसमें c है, कांस्टेंट है, इसमें नहीं है, कांस्टेंट यहाँ नहीं है। तो यहाँ लिखे ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विदाउट कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पर यहाँ कांस्टेंट 0 है। इसमें कांस्टेंट कितना है, 0 है। तो ये हम थोड़ा एक्स्ट्रा बार बता दिए, बस तुमको ध्यान में क्या रखना है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ठीक है। एक्स्ट्रा बता दिए हैं, तो जो हम एक्स्ट्रा बार बताए हैं ना, वो हम वीडियो में डिलीट मार देंगे मेडिकल वालों के लिए, ठीक है। समझ में आ गई? दिक्कत है, दिक्कत है बाबू, बस थोड़ा छाप लो तो, मैथ है, यहीं से पढ़ा है ना सर भी है। अरे ये यहाँ से छापो तो, छापो, छापो ना, हाँ लिखो लिखो, लिख ले है तो, बना काहे नहीं तुमसे, बना काहे नहीं? फिजिक्स के ऊपर तुमने मैथ नहीं लिख रहा है? अरे गधा, फिजिक्स में बनाना है मैथ्स का नोट्स, तो मैं हैं पिछला क्लास में लिखा था नोट्स है, लिखा है ना, इसका भी लिखो, लिखो लिखो लिखो, हैं ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत सेवरल तरीका बनाने का, अच्छा ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी तरीका। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी नहीं पढ़ा है तुम लोग को? अरे यहाँ पे लाइट आ रहा है ना, इसका कुछ इलाज ही नहीं है। हैं नहीं दिखेगा ना क्या? हैं क्या करें? ज़्यादा बैठने से आप कम कर दीजिए। कॉर्नर कम तो एक काम करते हैं, इसको इधर से कर सकते हैं, जूम करते तो अब ठीक है। तो मैं थोड़ा कर लेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। एस एन दिया हुआ है
3n² माइनस n, ठीक है। बोलता फाइंड AP, फाइंड AP, सही है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। यदि n का वैल्यू 1 लेंगे तो Sn कितना हो जाएगा हमारा, S1 हो जाएगा 3 × 1 - 1, कितना हो गया, 2 हो गया। तो एक बार बताओ, यदि तुम्हारा जैसे 2 टर्म है, 2 + 6, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, 2 ही होगा। एक टर्म का सम क्या होगा, तो Sn = यहाँ पे क्या होगा, 2 ही होगा। अब ये S2 क्या होगा यहाँ पे, तो S2 होगा 3 × 5, 3 × 5 होगा। तो हम यदि तुमसे पूछे, जो सीरीज लिख कर दिखा देते हैं, तो एक सीरीज है, मान तो यहाँ पे कि 2 है, 3 है और 5 है। ये तुम्हारा है फर्स्ट टर्म, कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये तुम्हारा कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। और ये तुम्हारा कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, ठीक। यदि हम लोग बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, एक का सम, तो 2 का सम 2 ही होगा, तो 2 हो गया। सम ऑफ टू टर्म मतलब a + ये, तो कितना हो गया, 3 × 5, 3 × 5। यदि इसको माइनस करते हैं, S2 में से S1 माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। S2 - S1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 3 कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। तो ऐसा लिखते हैं T2 जो हमारा क्या है, S2 - S1 है, यही सही है ना, T2 S2 - S1। तो इसीलिए हम लोग कोई n टर्म निकालना चाहें, ऐसे Sn Tn निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, Sn - Sn - 1। ये फॉर्मूला समझ में आया, ये फॉर्मूला, ठीक है। किसी कोई भी टर्म निकालना हो, उसका Sn में से एक पहला वाला टर्म को माइनस कर देंगे तो वो टर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, तो n2 यहाँ पर निकालें तो n2 क्या हो गया, यहाँ बताओ, n2 हो गया S2 कितना हो गया, 3 × 2 का स्क्वायर - 2, तो 4 × 12 - 2 गया 10 आ गया। 4 × कहाँ -1, n का वैल्यू 2 डाले तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, कहाँ -1 होगा यार, क्या बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो यदि हम लोग जो T1 टर्म क्या हो गया, वही जो S1 होता है, ये हो गया 2। T2 टर्म क्या होगा बताओ, तो फॉर्मूला ये बताएं, S2 - S1, ये कितना होगा बताओ, S2 है तुम्हारा 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8, ठीक है। 10 में से 2 गया, 8 हो गया। T3 निकालना हो तो क्या करेंगे, S3 - S2 करेंगे, ठीक है। तो S3 वैल्यू पुट करो तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 7, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ सॉल्व करके बताओ कितना होगा, बताओ T3 कितना होगा सॉल्व करके, सॉल्व करना, 14 आंसर है शायद, 8 सॉल्व कर देख लेना, 14 आंसर आएगा। पहले 3 वैल्यू पुट करना, फिर माइनस करना, 2 का वैल्यू पुट करना, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, तो हमारा क्या क्या आ गया यहाँ से, ऐसे T1 आ गया तुम्हारा कितना, 2, T2 कितना आ गया, 8, और T3 कितना आ गया है, 14। डेट मीन्स आ गया 2, 8 और 14। डी निकालो, डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1, T2 - T1, T2 - T1, तो T कितना 8 - 2, तो कितना हो गया, 6 हो गया, कोई दिक्कत। तो कॉमन डी कितना आ गया यहाँ से, 6 आ गया। और सर AP हम ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं, यही निकालना था हमको, ठीक है। समझ में आया। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते, देखो कैसे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ तो n² / 2, देखो यहाँ पे n² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, n² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। और यहाँ पे देखो n² का कोफिशिएंट कितना है, d/2 है। इसका मतलब d/2 का कितना होगा, इसका मतलब हो गया d/2 का कितना हो गया, 3, तो d कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मेरा सॉल्व किया ही पता चल गया, फिर d का वैल्यू 6 होगा, कोई दिक्कत, खेल छोड़ो। और a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो n का कोफिशिएंट कितना है,
1, ठीक है। यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना है, ये, इसको कंपेयर कर दो 1 से, तो -1 से तो निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक। करके देख लेना घर पे, घर पे करके देख लेना, करके दिखा दें, कर लेगा ना, हाँ, तो ठीक है। अब हम लोग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टी पता रहता है ना, बहुत सवाल जो है देखने में हार्ड लगता है, प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। इफ A1 A2 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 A3 डॉट 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 AN, ये क्या AP है, ये क्या है हमारा AP है। तो इसमें यदि कोई कांस्टेंट को ऐड करो या कोई कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करो, यदि कितने कोई कांस्टेंट मतलब A1 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे K, A2 में भी क्या K जोड़ दिए, A3 में भी K जोड़ दिए, AN में भी K जोड़ दिए। तो कुछ जोड़ने पे क्या AP चेंज होगा या ये AP ही रहेगा, ठीक है। यदि कोई कांस्टेंट में जोड़ रहा है तो ये क्या रहेगा, AP ही रहेगा। और कॉमन जो डिफरेंस अभी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो पहले D था, डिफरेंस यदि मानो इसमें D था तो इसमें भी D ही रहेगा। और समझ में आ गया। यदि इसमें माइनस भी करते हैं, A1 माइनस K, A2 माइनस K, A3 माइनस K, ठीक है, तो भी ये क्या रहेगा, AP ही रहेगा। और अभी भी जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है वो D ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, D रहेगा। मतलब कुछ ऐड करो या कुछ कोई कांस्टेंट से कोई कांस्टेंट ऐड करो या कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करो किसी AP में का हर टर्म में, किसी AP के हर टर्म में कोई कांस्टेंट को तुम ऐड करो या कोई कांस्टेंट को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो उसका वो जो है ना AP ही रहता है और कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी D ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो किसी भी AP में आप वही AP में किसी को यहाँ ऐड किए हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं, या किसी को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे KA1 प्लस KK2, एक कांस्टेंट क्या किया, प्लस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। KA2 कांस्टेंट है, KA4 KAN तक। तो अब बताओ ये AP रहेगा या नहीं रहेगा, ये अभी भी AP ही रहेगा, AP ही रहेगा अभी भी। बस चेंज क्या होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा कि हमारा KD हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस में K मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तुम देख लो माइनस करके, तो क्या होगा, देखो माइनस करोगे KA2 माइनस KA1, तो K कॉमन लिया A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 क्या होता है, D होता है, तो KD हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यदि डिवाइड करते हैं, ये तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा चौथा, सिमिलरली यदि डिवाइड करते हैं, A1 को डिवाइड किए K से, A2 को डिवाइड किए K से, ऐसा करते हैं, अभी भी ये AP ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका D/K हो जाएगा। बात समझ में आया, आया बात समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतना कुछ करने पे इसका AP का तुम्हारा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं। यदि हमारा A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN था, ये तुम्हारा AP था, तो इसमें यदि स्क्वायरिंग करते हैं, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर डॉट 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 AN का स्क्वायर, ये क्या रहेगा बताओ, ये नॉट AP, ये क्या है, वो AP नहीं रहेगा अब, ठीक है, वो AP में नहीं रहेगा। तुम दोनों को करके देखना, A2 माइनस A1 का स्क्वायर और A3 माइनस A2 का स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं आएगा, ठीक है। कोई AP लेना, स्क्वायरिंग करके देखना। जैसे हम मानो एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 और 5, ये तीनों AP है, इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो 1 हो गया, इसको स्क्वायरिंग 9 हो गया, इसका स्क्वायरिंग 25 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना 8 आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया 25 में से 9 गया 14 आया, तो कॉमन डिफरेंस क्या सेम नहीं है, दैट मीन्स ये AP नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए AP होने के लिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स AP नहीं है, ठीक है, इस AP नहीं होगा।
कोई दिक्कत, मतलब कोई भी कांस्टेंट से गुना कर दो सिंपली, यदि हम जनरल करना पाए एक a2 k का पावर a3 k का पावर ये कुछ भी हो जाए, ये सब AP नहीं होगा, AP नहीं होगा। ठीक है, यदि हम रूट भी लगा दें ऐसे करके a1 रूट भी लगा दें तो भी ये AP नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? यदि हमारा मान लेते हैं 2 AP है, A1 A2 A3, ये एक AP है, और B1 B2 B3 ये भी एक AP है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप है तो हम लोग जिंदा है। ऐसा बातें हैं, पहुंचा देंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म क्या है? AP में है। ये दोनों टर्म AP में है, तो यदि हम दोनों को ऐड करते हैं, पहला क्या कर ऐड कर रहे हैं A1 प्लस B1। अब मान लेते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D है, और इसका कॉमन डिफरेंस D है, बड़का D। इस वाला कॉमन डिफरेंस छोटका D, इस वाला कॉमन डिफरेंस बड़का D। ठीक है, तो A1 प्लस B2 A3 प्लस B3 ऐसा हो तो ये AP में होगा। ये क्या होगा? AP में होगा। इसमें बस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसमें कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D प्लस D। ठीक है, यदि यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये तुम्हारा AP में नहीं रहेगा। ठीक है, ये AP में नहीं रहेगा। डिवाइड भी कर देते हैं, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये भी तुम्हारा AP में नहीं रहेगा। क्लियर है? कोई नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा तो अच्छा बात है। हाँ, फुलाओ। सवाल है? ठीक है, लिखो। बायो वाला नहीं बनाएगा, बायो वाला अपने दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा। You have 3 minutes to complete this question, और ये क्वेश्चन में 3 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। हो गया भाई साहब? ठीक है, देखो हमको प्रूव करना है 1/a 1/b 1/c,
मतलब ए बी और सी, मतलब इन तीनों को तो हटाना ही पड़ेगा किसी हालत में, और ये तीनों हट गया तो ये तीनों ऑलरेडी एपी में है। तो अभी तीनों हटाने में क्या करेंगे, तो कुछ जोड़ते हैं। तो क्या जोड़ेंगे तीनों में कि ऊपर वाला सेम हो जाए, ये +2 तीनों में जोड़ दो, और जोड़ने से क्या हमारा एपी चेंज होगा, नहीं ना, वो स्टिल इन एपी रहेगा। बताएं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या एपी में रहेगा। तो दोनों में दो ए जोड़ते हैं, सॉल्यूशन 2 जोड़ देते हैं, बी प्लस सी माइनस ए बाय ए, +2 जोड़ो इसमें, सी प्लस ए माइनस बी बाय बी, इसे +2 जोड़ो, इसमें ए प्लस बी प्लस सी बाय सी, इसमें +2 जोड़ो। ठीक, तो जोड़ें दो, यहाँ पे 2a हो जाएगा, कट जाएगा तो a हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो गया बाय a, यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस सी बाय b, यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस सी बाय सी। अब डिवाइड कर देते हैं सब में a प्लस बी प्लस सी से, सब में a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे भी क्या होता है, एपी में ही रहता है, डिवाइड करने पे भी एपी में ही रहता है। कोई कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो एपी में ही रहेगा, देखो ना यहाँ पे किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें तो वो क्या है, एपी में ही रहा है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डिवाइड कर देते हैं सब में a प्लस बी प्लस सी से, ये कट गया तो 1 बाय ए इक्वल्स टू 1 बाय बी 1 बाय सी, क्या हो गया, एपी में हो गया। कोई दिक्कत तुमको बाबू? ठीक है, एक थोड़ा सा और टॉपिक बताते हैं, बायो वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायो वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। ए बी सी 3 नंबर है, ए बी सी 3 नंबर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस, इसके कॉमन डिफरेंस दोनों बराबर होगा। मतलब b माइनस ए बराबर क्या होगा, सी माइनस बी, ऐसा होगा। b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी का, तो b को इधर ले आओ, तो b प्लस बी इक्वल टू हो गया a प्लस सी, यहाँ से क्या है 2b इक्वल टू हो गया a प्लस सी, तो b इक्वल टू क्या हो गया a प्लस सी बाय 2, b इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी सी बाय 2। अब यहाँ जो b है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है, इसका नाम है अर्थमेटिक मीन। क्या नाम है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, देखो ये हो गया तुम्हारा अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बी और सी ये एपी में है, तो अर्थमेटिक मीन जो होगा तुम्हारा वो होगा अर्थमेटिक मीन, ये क्या होगा, बी होगा, और बी किसके बराबर होगा, ए प्लस सी बाय 2 के बराबर होगा। ठीक है बायो स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, छाप लो छाप लो, एपी इतना ही फिजिक्स वालों और मैथ वालों के लिए पढ़ना है। ठीक है, ठीक, ये क्या तुम्हारा बायो वाले के लिए। ठीक, तो इतना छाप लो, उसका हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स शुरू करते हैं।